बचाओ बचाओ जोर से चिल्लाते हुए उठा। मेरे पास में परिवार वाले बैठे थे। यह देख जान से मेरी जान आई। मां रो रही थी, पापा परेशान थे। तभी मेरी नजर भैया पर पड़ी। मैं डर से सो गया। मैंने पूछा, आप कब आए? मैं अभी अभी आ रहा हूं। दरअसल पापा एक कंपनी में काम करते थे। उनको बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती थी। कभी कभी देर रात को घर आते। माँ और भैया ने पापा को समझाया कि रात को अकेले सफर करना सही नहीं है। हमें कंपनी के पास में एक मकान ले लेनी चाहिए। पापा मान गए। कंपनी के पास एक मकान मिला। पापा और भैया उस मकान के पास गए। मकान मालिक बहुत कम दाम में ही बेचने को तैयार हो गया। पापा को कुछ भी सही नहीं लगा। अब आप भी सोचिए, कोई भी अपना मकान कम दामों में भला क्यों बेचेगा? खैर, यह मकान खरीद ली गई। अगले दिन हम सब उस मकान में रहने गए। अभी घर के बाहर खड़े थे, तभी वहां एक साधु आया। साधु बहुत घबराया सा था। वह कहने लगा, चले जाओ यहां से। पापा कुछ कहते उससे पहले वह वहां से चला गया। उसके बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। घर में कुछ भी दिन हुए थे कि कुछ ना कुछ अनहोनी घटनाएं होने लगी। पापा मम्मी नीचे वाले कमरे में सोते थे, मैं और भैया ऊपर वाले कमरे में। एक दिन भैया किसी काम से बाहर गए थे। मैं ऊपर वाले कमरे में अकेले ही सोया था। तेज आंधी चल रही थी। अचानक अजीब सी आवाज आ रही थी। आधी रात को दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी। मेरी नींद खुली तो देखा भैया गहरी नींद में मेरे पास ही सोए थे। मुझे लगा शायद भैया जल्द ही आ गए। फिर मैं सो गया। फिर किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। मैं घबरा के उठा और देखा कि बिस्तर पर भैया नहीं है। मेरे पसीने छूटने लगे। उस आवाज का पीछा करते हुए कमरे में पहुंचा। वहां जो देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक औरत सफेद साड़ी पहने उस कमरे में चल रही थी। उसका चेहरा बहुत भयानक था। वह मूर्ति की तरह खड़ा या तमाशा देख रहा था। धीरे धीरे वह चुड़ैल उसकी तरफ आने लगी। मैं वहीं बेहोश हो गया। मेरी सारी बात घर वालों को बताई। उसके अगले दिन हम सब उस मकान को खाली करके पुराने वाले मकान में चले गए। दोस्तों, अगर आपको कभी ऐसा मकान मिले तो उसे खरीदने से पहले 1000 बार जरूर सोचिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।